साथियों, आगामी जो आरपीएससी की और स्टेट बोर्ड की जो एग्ज़ाम है उनमें जो इंग्लिश आने वाली है उसके बारे में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, फ्रेजल वर्ब्स, कुछ टेंसेस, कुछ प्रीपोजिशंस ये बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे। ये वीडियो आपके लिए क्लास 4 पटवारी, ग्राम सेवक और आरपीएससी की जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम होगी उन सभी में यूजफुल रहेगा। तो ध्यान से देखें इसको। पहला प्रश्न है साथियों, फूल्स पैराडाइज किसको कहते हैं? फूल्स पैराडाइज का अर्थ होता है मूर्खतापूर्ण अभिलाषा। क्या होता है? मूर्खतापूर्ण अभिलाषाएं जो पूर्ण नहीं होती उसको कहते हैं फूल्स पैराडाइज। फिर दूसरा प्रश्न अपने फेस वेदर फ्रेंड, इसका अर्थ है कि अच्छे समय के स्वास्थ्य मित्र, यानी आपका मित्र है वो अच्छा फ्रेंड। फेयर का होता है अच्छा। यदि वेदर अच्छा है तो आपके साथ वो मित्रता रखेगा, अन्यथा नहीं। इसका मतलब है वो परिस्थितियों के अनुकूल ही आपका मित्र है। तो इसका अर्थ हो गया फेयर वेदर फ्रेंड का अर्थ हो गया स्वार्थी मित्र। इसके बाद आगामी अपना है स्वार्थी मित्र के बाद फ्रॉम हैंड टू माउथ किसको कहते हैं? इंग्लिश में फ्रॉम हैंड टू माउथ का अर्थ होता है जैसे रोजी रोटी एक जिसको कठिनाई से मिलती हो उसको कहते हैं हैंड टू माउथ। इसका अर्थ होगा कठिनाई से गुजर बसर होना, कठिनाई से गुजर बसर होना। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि रोजी रोटी बहुत कठिनाई से उपलब्ध होना, इसको कहते हैं हैंड टू माउथ। यानी जितो भी हाथ में आवे बीतो वो मतलब खाजिया फेर वो में पर्याप्त करो। और इसके बाद आगामी प्रश्न अपना टू फिश इन ट्रबल वाटर। टू फिश इन ट्रबल वाटर का अर्थ होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति की परेशानियों से लाभ उठाना, किसी व्यक्ति की परेशानियों से लाभ उठाना। तो कहते हैं टू फिश इन ट्रबल वाटर। फिर इससे आगे ना वो है टू फैन द फ्लेम। इसका अर्थ होता है आग में घी डालना, या आप किसी व्यक्ति को उकसाने का प्रयास करते हैं तो उसके लिए कहेंगे टू फैन टू फ्लेम, आग में घी डालना। ये क्या होगा? आग में घी डालना। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी को उकसाना। आगामी है इसमें गिफ्ट ऑफ द गेव, ये है भाषण देने की कला। क्या हो गया? भाषण देने की कला, इसको कहा जाता है गिफ्ट ऑफ द गेव। फिर एक बिंदु अपने स्नेक इन द ग्रास, इसका अर्थ हो गया छुपा हुआ शत्रु। स्नेक इन द ग्रास का अर्थ होता है छुपा हुआ शत्रु। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये सारे वो मैंने छांट करके वो ही लिखे जो विभिन्न कंपटीशंस एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी आ सकते हैं। स्नेक इन द ग्रास के बाद हो गया एन हेयर ब्रेडेज एस्केप। आप लगातार लिखते जाएं। इसका अर्थ होता है बाल बाल बचना। क्या हो गया? बाल बाल बचना। किसका? एन हेयर ब्रेडेज एस्केप का। फिर आगामी अपने है टू हैंग बाय ए थ्रेड। टू हैंग यानी किसी आदमी को धागे पर लटका देना। इसका अर्थ होता है मरणासन अवस्था में या नाजुक स्थिति में। ये हो गया मरणासन अवस्था में, या इसको हम कह सकते हैं नाजुक स्थिति। फिर आगामी क्वेश्चन अपने ए हिमालयन ब्लेंडर। इसका अर्थ होता है हिमालय बहुत बड़ा होता है, ब्लेंडर का अर्थ गलती होती है। तो हिमालयन ब्लेंडर का अर्थ है कि एक बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती, इसको कहते हैं हिमालयन ब्लेंडर। फिर आता है इल ब्लड। इसका पहले से लिखा है वो है इल ब्लड का अर्थ होता है शत्रुता। क्या हो गया? शत्रुता।
और फिर होता है कि इन ए नट सेल, इन ए नट सेल, इसका अर्थ होता है संक्षेप में। क्या हो गया? संक्षेप में, यानी कोई भी बात अब हम शॉर्ट में कहें उसको कहेंगे हम संक्षेप में। एक और ज्यादातर ये प्रचलित शब्द है बैक डोर। हम कहते हैं बैक डोर एंट्री। बैक डोर का अर्थ वैसे तो होता है पिछला दरवाजा, और दूसरा इसको कहते हैं अनैतिक। बैक डोर एंट्री का अर्थ क्या होता है? अनैतिक। बहुत इंपॉर्टेंट ये शब्द है, और ये फ्रेजल वर्ब के रूप में भी आ सकते हैं, इडियम्स के रूप में भी आएंगे, और दूसरा ये हम जो अनुवाद करते हैं उनमें ये शब्द बहुत काम आते हैं। आपके जो वोकैबुलरी है वो भी मजबूत होगी। इन नट सेल हो गया। फिर आता है इन एम्ब्रियो। इन एम्ब्रियो का अर्थ होता है अविकसित अवस्था में। क्या हो गया? यानी अभी भ्रूण है, विकसित नहीं हुआ है, तो ये हो गया अविकसित अवस्था, इन एम्ब्रियो। इसके बाद एक है कि इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स का अर्थ होता है पूर्ण जानकारी। है हम किसी वस्तु के बारे में पूर्ण जानते हैं तो अंग्रेजी में वो कहेंगे इन्स एंड आउट्स। ये हो गया पूर्ण जानकारी। और इसके बाद होता है टू किस द डस्ट। ये इसका अर्थ हो गया धूल चटाना। क्या हो गया? धूल चटाना, टू किस द डस्ट। और इसके बाद आगामी अपने है डिप्सोमैनियक। डिप्सोमैनियक का अर्थ होता है साथियों नशेड़ी, यानी बहुत ज्यादा नशा करने वाला। डिप्सोमैनियक हो गया नशेड़ी, जो हमेशा नशे में डूबा रहता है। इसको हम दूसरा शब्द भी कह सकते हैं ड्रंकार्ड, बहुत ज्यादा नशा कर। डिप्सोमैनियक और ड्रंकार्ड एक ही शब्द है, दोनों का अर्थ एक ही है। फिर आता है डायनेमिक। डायनेमिक का अर्थ होता है गतिशील। क्या हो गया? गतिशील, यानी जो बदलता रहता है उसको हम कहेंगे डायनेमिक। फिर एक शब्द है लूप होल। इसका उल्टा, डायनेमिक का उल्टा करेंगे स्टैटिक। क्या करेंगे? स्टैटिक। ये होगा स्थिर। और इसके बाद एक प्रश्न है लूप होल्स। लूप होल्स का अर्थ होता है साथियों कमियां उजागर करना। लूप होल्स, इसका अर्थ हो गया कमियां उजागर करना। ये सारे हो गए। इसके बाद आगामी प्रश्न अपने इन, INN, इन का अर्थ होता है वैसे लिख रखा है कि सराय या ठहरने का स्थान, या एक होटल को भी हम इन कह सकते हैं। और इसके बाद आगामी प्रश्न अपने ऑन वंस लास्ट लेग। इसका अर्थ होता है मरणासन स्थिति में, यानी एक व्यक्ति लास्ट लेग में कब होता है? जब वो मरणासन है या नाजुक स्थिति में है, थोड़े समय का मेहमान है, तो उसके लिए हम कहेंगे पेशेंट इज ऑन हिज लास्ट लेग। फिर एक प्रश्न है कि मैन ऑफ पार्ट्स। ये होता है निपुण आदमी। मैन ऑफ पार्ट्स का अर्थ क्या होता है? निपुण आदमी। किसी भी काम को करने में जो पारंगत है, चतुर है, उसको हम कहेंगे मैन ऑफ पार्ट्स। और इसको पारंगत भी कह सकते हैं, निपुण भी कह सकते हैं। फिर एक आता है साथियों मेयर्स नेस्ट। मेयर्स नेस्ट का अर्थ होता है झूठी अफवाह। क्या होता है इसका अर्थ? झूठी अफवाह। कोई फैला मेयर, मेयर का अर्थ होता है घोड़ी। तो मेयर्स नेस्ट ये हमारे लोक जीवन में भी प्रचलित है। मेयर्स नेस्ट का अर्थ हो गया झूठी अफवाह। इसके बाद आता है टू मेक ए माउंटेन ऑफ ए मॉल हिल। मॉल हिल का अर्थ होता है मतलब जो हमारे शरीर पर तिल होता है वो छोटा सा होता है। मॉल तिल का, मॉल को हिंदी में तिल कहते हैं। तो टू मेक ए माउंटेन ऑफ ए मॉल हिल का अर्थ होता है बात का बतंगड़ बनाना। क्या होगा इसका? बात का बतंगड़, यानी छोटी सी बात है उसको बहुत बड़ा कर देते हैं हम कह सुन करके, वो होता है बात का बतंगड़। और इससे मिलता जुलता एक और है, वो है स्टॉर्म इन ए टी कप। स्टॉर्म इन ए टी कप, ये दोनों इडियम्स हैं, ये दोनों एक ही हैं। टू मेक और स्टॉर्म इन ए टी कप, इन दोनों का होता है बात का बतंगड़ बनाना, यानी बात छोटी सी है उसको बढ़ा करके बहुत बड़ा कर दिया। फिर आगामी अपने प्रश्न है टू थ्रो मड एट। इसका अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति की बदनामी करना, किसी के ऊपर कीचड़ उछालना, इसका मतलब यही होता है कि बदनामी करना। फिर एक शब्द है साथियों बाथ।
बर्थ जो ट्रेन में सोने की सीट होती है, ट्रेन में सोने की सीट, उसको हम क्या कहते हैं? बर्थ, BERTH, बर्थ। फिर आगामी शब्द अपने ब्राइडल। ब्राइडल का अर्थ हो गया दुल्हन से संबंधित शब्द है। किससे संबंधित है? दुल्हन से संबंधित। और फिर होता है ब्रिडले। ब्रिडल का अर्थ होता है घोड़े की लगाम। ये क्या हो गया? घोड़े की लगाम। एक शब्द है साथियों स्टेबल। स्टेबल का अर्थ एक तो स्थिर होता है, जैसे पेशेंट इज इन कंडीशन ऑफ स्टेबल, और दूसरा होता है घुड़शाला। घुड़शाला को भी स्टेबल कहते हैं, और घुड़शाला को अस्तबल भी कहा जाता है। हिंदी का शब्द है अस्तबल। ये दोनों नाम स्टेबल के हैं, और स्थिर भी दूसरे अर्थ में स्टेबल। फिर आगामी प्रश्न अपने कैलेंडर। कैलेंडर है तारीखों वाला। इसमें जो हम गलती करते हैं वो ये है कि DER कर देते हैं ज्यादातर, जबकि ये होता है DAR, तारीखों का चार्ट। तारीखों का चार्ट हो गया कैलेंडर। फिर आता है साथियों कैनवास। कैनवास के जूते भी होते हैं, मोटा कपड़ा भी होता है, और मोटा कागज भी कैनवास होता है। ये हो गया मोटा कपड़ा। इसके बाद आता है कास्ट। कास्ट का अर्थ होता है वोट डालना। क्या हो गया? कास्ट का अर्थ डालना होता है। वैसे तो वो वोट डालने में हम कास्ट शब्द प्रयोग करते हैं। और एक होता है CASTE, कास्ट। इसका अर्थ होता है जाति। क्या होता है? जाति। और फिर आगामी शब्द अपने साइट। साइट का अर्थ होता है स्थान। क्या होता है? जैसे रामसर साइट है, यानी रामसर स्थल है, साइट हो गया। और फिर एक आता है CITE, साइट। इसका अर्थ होता है उदाहरण। क्या होता है? उदाहरण या उद्वरण, दोनों एक ही बात है। साइट, ये CITE, साइट है। फिर आगामी शब्द है कॉर्प्स। कॉर्प्स होता है ना, जैसे सेना की इकाई। सेना की इकाई, इसको हम कहते हैं कॉर्प्स। या जैसे NCC है, उसका पूरा नाम है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। उसमें कॉर्प्स शब्द है, P साइलेंट है। और फिर आता है कॉर्प्स से, ये होता है मृत शरीर। कॉर्प्स से क्या होता है? मृत शरीर, जिसको हम डेड बॉडी भी कहते हैं। ये होता है CORPSE, कॉर्प्स से। और फिर कोमा है। कोमा का तो होता है बेहोशी की हालत। बेहोशी में होता है, उसको हम कहते हैं COMA, कोमा। और फिर आगामी एक शब्द है COMMA, कोमा। ये है विराम चिन्ह। ये क्या है? विराम चिन्ह को कहते हैं हम COMMA, कोमा। फिर आगामी प्रश्न अपने एलेजी। एलेजी क्या होता है? इसका अर्थ होता है शोक गीत। क्या होता है? शोक गीत। और इसको हम दूसरे शब्दों में मौर्न भी कहते हैं। मौर्न का अर्थ होता है शोक, MOURN, मौर्न। मौर्न का अर्थ हो गया शोक, और एलेजी का अर्थ हो गया शोक गीत। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं ये आपके इंग्लिश को सुधारने के लिए, इंग्लिश में अच्छे नंबर लाने के लिए। आप इनको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। फिर इग्नाइट या इग्निशन, ये दहन से संबंधित शब्द है। जैसे इग्निशन कॉइल होती है, दहन या जलाने से संबंधित शब्द है इग्नाइट। फिर एक शब्द है साथियों इंडस्ट्रियस और डाइलिजेंट। इन दोनों का अर्थ है परिश्रमी। क्या है? परिश्रमी। हम इंडस्ट्रियस शब्द देखते हुए हम उसको औद्योगिक में ले जाते हैं, वो गलत है। इंडस्ट्रियस यानी वो इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल का अर्थ होता है औद्योगिक, और इंडस्ट्रियस का अर्थ होता है परिश्रमी। इंडस्ट्रियस हो गया परिश्रमी, और इंडस्ट्रियल का अर्थ हो गया, दोनों में अंतर है। ये हो गया औद्योगिक। जैसे होता है ना शहरों में इंडस्ट्रियल एरिया, तो ये हो गया इंडस्ट्रियल, और ये हो गया इंडस्ट्रियल। बहुत ही ध्यान से आप इनको पढ़ें। फिर एक नीचे वाला प्रश्न रह गया अपने, वो है एट ए लॉस। एट ए लॉस, लॉस का अर्थ होता है साथियों नुकसान, लेकिन एट ए लॉस का अर्थ ये अलग है। यहाँ इसका अर्थ होता है असमंजस की स्थिति, यानी मैं कौन सा एग्जाम दूं, किस सर्विस की तरफ जाने का प्रयास करूं, या मैं कौन से सब्जेक्ट का चयन करूं, ये असमंजस की स्थिति है। तब हम कहते हैं एट ए लॉस, असमंजस की स्थिति।
फिर एक आता है साथियों इन ए फिक्स। इन ए फिक्स का अर्थ होता है धर्म संकट, वही असमंजस की स्थिति है, धर्म संकट में पड़ना, धर्म संकट में पड़ना। इसका अर्थ है मतलब धर्म संकट का अर्थ होता है कि असमंजस की स्थिति, क्या करें या क्या नहीं, ये दोनों एक जैसे हैं, एट ए लॉस और इन ए फिक्स। फिर आता है साथियों इन ए लॉस। इन ए लॉस, इन ए लॉस का अर्थ होता है, ये होता है कर्जे में, कर्जे में डूबना या घाटे में चलना, या घाटे में चलना, ये दोनों एक ही बात है। इन ए लॉस, जो कि एट ए लॉस होता है असमंजस की स्थिति। फिर आगामी अपने बिंदु है मेक आउट। मेक आउट का अर्थ है अर्थ निकालना, क्या हो गया, अर्थ निकालना। और मेकअप का अर्थ है क्षतिपूर्ति करना, क्या हो गया, क्षतिपूर्ति करना, ये होता है मेकअप। इसको मेडअप भी कह सकते हैं क्योंकि मेक की वो फॉर्म हो जाती है मेड। और उसके बाद आता है पास अवे। पास अवे का अर्थ होता है मृत्यु या मर जाना, पास अवे होता है डाइड। फिर आता है पास थ्रू, ये संकट से गुजरना। पास थ्रू का क्या है, संकट से गुजरना, पास थ्रू। फिर आ गया साथियों पे फॉर। पे फॉर का अर्थ है कि अपने किए कर्मों का भुगतान करना, अपने कर्मों का भुगतान, या इसको हम कह सकते हैं दंड, ये होता है पे फॉर। इसके बाद इनको मैं पुट आउट कर रहा हूं और आगामी जो नीचे रह गए इनको और थोड़ा चर्चा करें इन पर। पुल डाउन, पुल डाउन का होता है गिराना। जैसे ज्यादातर हम जेसीबी वगैरह से कोई बिल्डिंग गिराते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शब्द काम में लेते हैं पुल डाउन। पुट बाई का अर्थ होता है भविष्य के लिए बचा कर रखना, क्या होता है इसका अर्थ है, भविष्य के लिए बचा कर रखना, पुट बाई। फिर होता है साथियों स्ट्रेन। स्ट्रेन का अर्थ होता है धब्बा, क्या होता है, धब्बा। अब मैं इनको मिटा रहा हूं आगामी जो, क्योंकि बोर्ड में जगह कम है। पुट ऑफ का अर्थ हो गया स्थगित करना, या हम कपड़े उतारना, उतारना भी कह सकते हैं, उतारना जैसे कपड़े उतारते हैं, जूते उतारते हैं, जिनको हम कहेंगे पुट ऑफ। या पुट ऑफ मीटिंग भी होती है, मीटिंग में पुट ऑफ आता है तब तो इसका अर्थ हो गया स्थगित। फिर एक शब्द है पुट आउट। पुट आउट का अर्थ होता है बुझाना, क्या होता है, बुझाना या मिटाना, ये दोनों ही अर्थ पुट आउट के हैं। फिर आगामी है रेस्पॉन्ड टू, ये है उत्तरदायी होना, उत्तरदायी होना या जवाब देना, ये दोनों एक ही चीजें हैं। उत्तरदायी होना या जवाब देना, ये होगा रेस्पॉन्ड टू। फिर आता है साथियों रन आफ्टर। रन आफ्टर होता है कि किसी के पीछे पड़ना। जैसे आजकल वी रन आफ्टर मनी, इसका अर्थ हम धन के पीछे पड़े हुए हैं। वी रन आफ्टर मनी, इसका अर्थ होगा कि हम धन के पीछे दौड़ रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, उसके लिए भाग रहे हैं, होगा रन आफ्टर का अर्थ। और फिर एक साथियों शब्द है रन ओवर। रन ओवर अर्थ है कुचल जाना, क्या अर्थ है, कुचल जाना। इसको हम वाक्य में प्रयोग ऐसे करेंगे कि ए डॉग इज रन ओवर बाई ए कार, कि एक कुत्ता है वो कार के द्वारा कुचला गया, रन ओवर हो गया। और इसके बाद सी ऑफ। सी ऑफ हम सारे जानते हैं, काम लेते हैं विदा करना, क्या हो गया, विदा करना, सी ऑफ। और इनके बाद सेट असाइड, ये होता है निरस्त करना, क्या है, निरस्त करना, इसको कहते हैं हम सेट असाइड। फिर आता है सेट इन। तो सेट इन का अर्थ होता है शुरू होना, तो हम कहेंगे द रेनी सीजन हैज सेट इन। इसका अर्थ हो गया, सेट इन का अर्थ हो गया शुरू होना। क्या शुरू हो गया, ये वर्षा ऋतु
शुरू हो चुकी है, तो ये हो गया सेट इन। फिर आता है साथियों सेट आउट। सेट आउट का अर्थ है यात्रा पर जाना। क्या हो गया? यात्रा या जर्नी पर जाना, इसको हम कहेंगे सेट आउट। जैसे हम कहीं टूर पे जाते हैं तो उसके लिए भी हम सेट आउट शब्द काम में लेते हैं। फिर आता है साथियों सेटअप। सेटअप का अर्थ होता है किसी वस्तु को स्थापित करना। क्या हो गया? स्थापित करना, इसको हम कहेंगे सेटअप। जैसे ये सेटअप है न्यू फैक्ट्री। फिर आता है साथियों एक शब्द है कोक, ए कोक एंड बुल स्टोरी। इसका अर्थ हो गया झूठी कहानी। क्या हो गया? झूठी कहानी जिसमें शतांश भी सत्य नहीं हो। फिर आए प्रश्न है कि ए बी लाइन। ए बी लाइन का अर्थ होता है दो स्थानों के बीच सीधी दूरी। दोनों स्थानों के बीच सीधी दूरी, इसको हम कहेंगे ए बी लाइन। फिर आता है साथियों कप बोर्ड लव। कप बोर्ड लव का होता है झूठा प्रेम, या हम कहेंगे इसको दिखावटी प्रेम। ये होता है कप बोर्ड लव। ये आपने शारीरिक लिए होंगे। अब मैं आगामी ले रहा हूं इसमें। ये प्रश्न है इन द डोल्ड्रम्स। ये होता है मझधार की स्थिति। मझधार जानते हो आप, यानी आदमी न तो वो डूबता है और न बचता है, ऐसी स्थिति को कहते हैं मझधार की स्थिति में। ये हम यूं कह सकते हैं भंवर में, नौका चली जाती है ना कई बार भंवर में, मझधार की स्थिति। और दूसरा शब्द कह सकते हैं भंवर में। भंवर शब्द हिंदी का है जिसका अर्थ होता है मतलब हिलना डुलना, अस्पष्ट स्थिति। मझधार की स्थिति हो गया इन द डोल्ड्रम्स। फिर आता है साथियों ड्रिंक लाइक ए फिश, यानी एक मछली जिस प्रकार लगातार पानी पीती रहती है उसी प्रकार कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ड्रिंक लाइक ए फिश। तो हिंदी में इसको कहेंगे पियक्कड़। क्या कहेंगे? पियक्कड़। और जो ज्यादा पीता है, शराब में डूबा रहता है। और इसके बाद एक प्रश्न है टू गिव एनफ रोप। ये एक नेगेटिव अर्थ में, रोप का जो होता है रस्सी, यानी किसी को ज्यादा रस्सी देना, ये अर्थ यहाँ नहीं है। इसका अर्थ है कि अपने बच्चे को ज्यादा स्वतंत्रता देना और जिससे उसका वो मतलब भविष्य खराब होता है। तो गिव रोप का अर्थ होता है ज्यादा ढील देना, यानी आपने उसको आवश्यक जहां जहां टाइट करना था वो भी आपने नहीं किया, उसको टू गिव एनफ रोप की स्थिति में रख दिया। फिर आता है साथियों एक फ्लाइंग विजिट। फ्लाइंग विजिट का अर्थ होता है कहीं छोटी सी यात्रा पर जाना। फ्लाइंग विजिट, थोड़े समय के लिए कहीं जाना, थोड़े समय के लिए कहीं जाना। फ्लाइंग विजिट के बाद अपना है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर का अर्थ होता है जैसे किसी बिजनेस में दो प्रकार के पार्टनर होते हैं, एक तो पूंजी भी लगाता है, सहयोग भी करता है। एक व्यक्ति सिर्फ पूंजी लगाता है, सहयोग नहीं करता, काम नहीं देखता, तो वो होता है स्लीपिंग पार्टनर। ये हो गया निष्क्रिय सहयोगी। प्लीज आप सुनते रहें। एक शब्द आता है जैसे साथियों कोई भी लैंग्वेज है उसके नाम से पहले किसी भी प्रकार का प्रीपोजिशन नहीं लगता, क्रॉस लगता है। लेकिन कई बार हम जैसे द इंग्लिश लिखते हैं तो उसका अर्थ अंग्रेजी भाषा नहीं है, इसका अर्थ है अंग्रेज लोग। यानी हिंदी के पहले द हिंदी नहीं आता, लेकिन इंग्लिश के पहले यदि कहीं द इंग्लिश आ गया इसका मतलब हो गया अंग्रेज लोग, नहीं कि वो अंग्रेजी भाषा नहीं रहेगी। अंग्रेजी भाषा के रूप में यदि इंग्लिश काम आती है तो वहां कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। और लोगों के रूप में अंग्रेजी काम आती है, यानी एक इंग्लैंड के निवासी को हम इंडिकेट कर रहे हैं, तब हम वहां काम लेंगे द इंग्लिश। फिर आगामी बिंदु अपना सेनाइल। सेनाइल का अर्थ होता है साथियों वृद्धावस्था। क्या होता है? वृद्धा अवस्था, इसको हम कहते हैं सेनाइल, SENILE, सेनाइल। फिर एक आता है साथियों शर्कर। क्या है? शर्कर। शर्कर होता है कामचोर, यानी हमारी मारवाड़ी भाषा में हम कहेंगे कि वो काम को धीरे धीरे सरकाता रहता है, आगे सरकाता रहता है, काम करता नहीं है, तो हम कहेंगे उसको शर्कर।
फिर एक आता है साथियों वर्कर। वर्कर होता है कर्मठ, यानी जो अच्छा काम करता है उसको हम क्या कहेंगे, वर्कर। एक आता है लेबरर। लेबर का अर्थ होता है श्रम और लेबरर का अर्थ होता है श्रमिक। क्या होगा इसका अर्थ, श्रमिक। मजदूर को हम लेबरर कहेंगे, नहीं कि लेबर कहेंगे। फिर एक प्रश्न आता है टेक हार्ट। क्या होता है, टू टेक हार्ट। टू टेक हार्ट का अर्थ होता है हिम्मत रखना। हिम्मत रखना हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, जब विपरीत स्थिति आ जाती है वही छाती रखना। तो छाती रखने का अर्थ क्या है, टू टेक हार्ट, यानी हिम्मत रखना। अब इस वीडियो को आप कहां तक समझ पाते हैं, कहां तक उपयोग में ले पाते हैं साथियों, ये तो आप पर निर्भर है कि आप इसको किस प्रकार से ध्यान से देखेंगे, इस पर मनन करेंगे और इसको राइट डाउन यानी अपने कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। तो ये वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक होगा। मेरा उद्देश्य है कि गरीब से गरीब बच्चा जो गांव के अंतिम छोर तक रहता है या शहर की किसी गरीब बस्ती में रहता है, उस व्यक्ति को मेरे विचारों का, मेरे अध्ययन का उस व्यक्ति को निःशुल्क लाभ मिले, ये मेरी एक सोच है और आप इस सोच में मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।